यदि एक वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का 8/5 है तो लाभ ज्ञात कीजिए। तो 8/5, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा सीपी यानी कॉस्ट प्राइस, और ये हो जाएगा सेलिंग प्राइस। ठीक है, ये कॉस्ट प्राइस, ये सेलिंग प्राइस। तो अब कह रहा है कि विक्रय तो लाभ ज्ञात कीजिए। तो लाभ कैसे, देखिए एक तो सीपी हो गया, ये खरीदा, और ये एसपी बेचा। ठीक है, इन दोनों का जो अंतर होगा वो कितना, सीपी कितना है 5, एसपी कितना है 8, तो इन दोनों का जो अंतर है वो कितना है 3, यानी कि 5 में खरीदा 8 में बेचा, तो 3 का क्या हुआ, लाभ, 3 का लाभ हुआ, लाभ हुआ। अब हमें देखो क्रय मूल्य भी दिया है, लाभ भी दिया है, और निकालना क्या है, लाभ ज्ञात कीजिए। तो प्रतिशत लाभ जो है वो ज्ञात करना है। तो प्रतिशत लाभ निकालते हैं। लाभ बराबर हो जाएगा लाभ गुणा 100 और बटे में क्रय मूल्य। ठीक, अब इसे लिख देंगे, लाभ प्रतिशत बराबर हो गया पी, प्रॉफिट प्रतिशत बराबर हो गया, लाभ दिया कितना 3 रुपया, गुणा में 100 और बटा में कितना है, क्रय मूल्य कितना है सीपी 5 रुपया, 5 से काटेंगे 2, 20 दिए 60, तो 60% का जो इस पर लाभ हो रहा है, कितने का, 60% का। ठीक है, 60% का लाभ होगा। आशा करता हूँ प्रश्न आपको समझ आया होगा। देखिए इसमें जो दिया है विक्रय मूल्य, उसके क्रय मूल्य का 8/5 है, तो लाभ ज्ञात कीजिए। तो 5 तो हो गया सीपी और 8 हो गया एसपी, यानी कि कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस। ये क्रय मूल्य हो गया, ये विक्रय मूल्य हो गया। दोनों का अंतर किया यहाँ पर, तो लाभ निकाला, तो लाभ आया 3 रुपया, 5 रुपये में खरीदी और 8 रुपये में बेच दी, तो लाभ आया 3 रुपया। तो लाभ प्रतिशत निकालना, उसका सूत्र है लाभ गुणा 100 बटे क्रय मूल्य, तो ये काट के 60% आंसर आ गया। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न दिया, यदि विक्रय मूल्य एवं विक्रय मूल्य का अनुपात क्रम से, यानी कि विक्रय अनुपात दोनों का है 5:4 है, तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो देखिए सीपी, क्रय मूल्य और एसपी, इनका अनुपात कितना है 5:4। इसी अनुपात में 5:4 के क्रम से, तो इनका जो अंतर करेंगे, यानी कि 5 रुपये में खरीदा और 4 रुपये में बेच दिया, तो क्या हो रहा है, यहाँ पर हानि हो रही है। 5 में खरीद कर 4 में बेच दी, तो 1 रुपये की क्या हो रही है, हानि, 1 रुपये की हानि हो रही है यहाँ पर। अब हानि प्रतिशत ज्ञात करना है हमें, तो हानि प्रतिशत बराबर, हानि प्रतिशत हो जाएगा हानि गुणा में 100 और सब के बटे में क्रय मूल्य, क्रय मूल्य एल प्रतिशत, यानी कि लॉस प्रतिशत हो गया। लॉस कितना हो रहा है 1 रुपये का, गुणा 100, क्रय मूल्य कितना है 5 रुपये, तो 5 दूनी 10, 1 0, या यहाँ हो जाएगा 20, 20 एकम 20, 20%। कितने की हानि हो रही है, 20% की। प्रश्न है, यदि 18 वस्तुओं का क्रय मूल्य 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। तो सीपी यानी कि कॉस्ट प्राइस और एसपी सेलिंग प्राइस। ठीक है, वो कह रहा है कि 18 वस्तुओं का क्रय मूल्य जो है, खरीद जो है 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है क्या, खरीद, और 18 हो गया एसपी, 18 वस्तु। अब इन दोनों का जो अंतर है वो है 15 में तो खरीद रहा है और 18 में बेच रहा है, तो 3 का जो है लाभ मिल रहा है उसे, 3 का लाभ। अब लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है, तो पी प्रतिशत हो जाएगा लाभ गुणा 100 बटे में क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है 15, 3 पंजे 15, 5 और 2 से कट जाएगा 20 बार, तो कितना आएगा 20%। 20% जो है लाभ कमा रहा है। प्रश्न है, 17 पेन को 720 रुपये में बेचने पर 5 पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। यानी कि 17 पेनों को बेचता है 720 रुपये में, तो 5 पेन की हानि के बराबर, हानि के बराबर क्या होती है, 5 पेनों के विक्रय मूल्य, यानी कि क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है 5 पेनों के। तो देखिए अगर 17 पेनों का जो विक्रय मूल्य है वो कितना है
17 पेन का विक्रय मूल्य कितना है? 720 रुपये। 720 रुपये दिया है 17 पेन का विक्रय मूल्य। अब कह रहा 5 पेनों के क्रय मूल्य की हानि के बराबर, यानी कि 17 पेन है वो 5 पेनों के क्रय मूल्य की हानि के बराबर होता है। तो 12 पेन रह गए, 12 पेन का क्रय मूल्य कितना हुआ? 720 रुपये। 720 रुपये, तो एक पेन का क्रय मूल्य कितना हो गया? 720/12, तो 12 छिंग 72, 60 रुपये। तो एक पेन का क्रय मूल्य कितना रुका? 60 रुपये। तो वही इसमें बताना, तो एक पेन का क्रय मूल्य कितना हुआ? 60 रुपये।